हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। तो कल आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए कहा था और ये टेबल जो है ये टेबल बनवाया था मैंने, कैसे बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मैंने किया था, बाकी पार्ट्स आपको करने के लिए दिए थे। तो एक बच्चे ने बोला था कि उसको सेकंड आया है लेकिन बाकी पार्ट्स नहीं आए हैं। तो देखो मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है यहाँ, cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस कोसैक 30 डिग्री। ठीक। इवेलुएट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे देखो। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, इनकी वैल्यू पुट करो। ये वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 अपॉन sec 30 का वैल्यू होता है बेटा 2/√3 प्लस कोसैक 30 का वैल्यू होता है 2। देखो टेबल में भी देख सकते हैं आप। देखो sec 30 का वैल्यू क्या है 2/√3 और कोसैक 30 का वैल्यू है 2। ठीक। और cos 45 का वैल्यू 1/√2। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। नाउ अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा लेकिन नीचे ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ 2 के नीचे 1 लगाओ और एलसीएम ले लो। ऊपर ऐसे लिखो 1/√2, यहाँ √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 1 2 2 प्लस 1 को √3 से करेंगे √3 इंटू 2 2 √3। नाउ अब देखो 2 + 2 √3 है, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, लाइक टर्म ही ऐड होती है। √3 में ही ऐड हो सकता है। ये ऐड नहीं होंगे बेटा। तो क्या करेंगे, इस 1/√2 को ऐसे लिखो। नाउ इसका रेसिप्रोकल कर दो, √3 ऊपर और 2 + √3 नीचे आ गया। हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है। नाउ 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 × √3 इसको करो √2 से मल्टीप्लाई, √2 × 2 √2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 √2 आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट वाले का नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है, नंबर ऐसी रहेगा, √2 ऐसी रहेगा। प्लस 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 ये √2 2 √3। तो देखो ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में, इनका हो जाएगा। 2 ऐसी रहेगा, √2 × √3 2 3 = 6, √6 आ गया। नाउ √3 ऐसे लिखो। देखो यहाँ 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लो। क्या बचा यहाँ √2 प्लस √6, ये आ गया। नाउ √3 2 √2 प्लस √6 को हम चाहें तो √6 प्लस √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडिशन कोमोटेटिव होता है। 2 + 3 लिखो या 3 + 2, आंसर सेम होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक। अब क्या करेंगे, देखो क्लास 9th में आपने पढ़ा था रेशनलाइज करना, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। √6 प्लस √2 है, हम इसको √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 माइनस √2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख देना। क्या करने जा रहे हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √6 माइनस √2। नाउ सोल्व करो √3 से, √3 × √6 √18 माइनस √3 × √2 √6 होल डिवाइड बाई 2 ऐसी रहेगा। देखो ये फॉर्मूला बन गया a + b a - b। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b। क्या होता है बोलो, शाबाश, a² - b²। हो गया √6² माइनस √2²। ये a की जगह समझो क्या है हमारा √6 और b की जगह पर √2। 18 के प्राइम फैक्टर कर लो,
2 3 जा 6, 3 जा 18, 6 के भी कर लो, 2 3 जा 6, 2। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 6 हो गया, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2। नाउ अब देखो यहाँ 3 का पेयर हो गया है। सो आप जानते हो जब पेयर बने स्क्वायर रूट में तो बाहर आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर से समझो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, पेयर बना है 3 बाहर, स्क्वायर रूट 2, ठीक। ये दोनों 3 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 आ गया, 2 ऐसे ही रहेगा। माइनस यहाँ किसी का पेयर नहीं बना तो ये ऐसे ही रहेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 2, 6 माइनस 2 4। सो क्या आया, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6, 4 2 जा 8। यही बेटा आपका आंसर है। सो ऐसे करना था इसको, ठीक। नाउ अब देखो इसका फोर्थ पार्ट में कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है बेटा साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 होल डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक। करते हैं तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करो। साइन 30 का वैल्यू बेटा क्या होता है, 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होल डिवाइड बाई सेक 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस कोस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1। ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ठीक। नाउ अब सब देखो फ्रैक्शन में है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे कुछ नहीं, 1 लगाओ, 2/√3 का एलसीएम आ गया 2√3, ठीक। नाउ तो कैसे करते हैं एलसीएम वाले क्वेश्चन, पहले एलसीएम लो, फिर 2 से इसको डिवाइड करो। जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझो √3 आएगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस, अब ये देखो 1 है यहाँ, 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, 2√3 इंटू 1 2√3 माइनस, अब इससे करेंगे √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 2 2 जा 4, ये आ गया। सेम ऐसा ही नीचे भी करेंगे, √3 2 नीचे 1 तो इसका एलसीएम आएगा 2√3। जब इससे इसको डिवाइड करोगे √3 कैंसिल, 2 2 2 जा 4 प्लस, जब 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 से करोगे यही आएगा 2√3 इंटू 1 2√3, ये आ गया। नाउ अब देखो प्लस कर लेंगे, 1√3 प्लस 2√3 हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 होल डिवाइड बाई, ये इक्वल टू इसके सामने लगाना, ये मेन अपॉन है, ठीक है। सो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये हो गया 3√3 होल डिवाइड बाई 2√3, ठीक। नाउ अब देखो ये प्लस माइनस नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। सो 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये डिवाइड आपका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3 ये इससे कैंसिल हो गया। सो आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 को मैं लिख रहा हूँ 3√3 प्लस 4, ये पहले लिख लिया, ये बाद में लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट आ रहा है, इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3√3 माइनस 4, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के करते हैं, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक। सो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, तो ये 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई, 3√3 माइनस 4 से डिवाइड, ठीक। नाउ ये देखो सेम बन गए दोनों। सो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यूजिंग
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हो गया 4 स्क्वायर। ठीक, नाउ 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो यहाँ 4 में लगाओ अब ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो ए की जगह 3 रूट 3 है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए हो गया रूट थ्री बी 4 प्लस बी स्क्वायर, बी हो गया 4 स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का होगा, 3 का अलग रूट 3 का अलग, 3 स्क्वायर अलग स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर अलग, 4 4 जा 16। यहाँ भी 3 स्क्वायर अलग कर लो, रूट 3 स्क्वायर अलग करो। ठीक, ये मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 को 4 से 6 4 जा 24 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 4 जा 16। नीचे देखो 3 3 जा 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना आया 3 माइनस 16। नाउ 3 3 जा 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16 था बेटा माइनस 16। नाउ ये कितना आएगा 9 3 जा 27, 27 प्लस 16 कर लो, 27 और 16 आएगा 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 और 27 माइनस 16 11, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, समझ में आया, कर लेना बेटा इसको। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है ये आपको होमवर्क है, आप खुद करो आप कैसे करोगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो क्या करोगे देखो, आप इसको सोल्व करेंगे, ये 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू पुट करना। ठीक, तो सोल्व करके तुम्हारा कुछ आंसर आएगा, वो जो आंसर होगा ना या तो वो साइन 60 का होगा या कोस 60 का या tan 60 का या साइन 30 का, इनमें से किसी एक का होगा। तो ये आप खुद करेंगे, समझो ये भी इसी तरह से है, वैल्यू पुट करना है, सोल्व करके इनमें से किसी एक का आंसर आएगा। ये भी ऐसे ही करना है। यहाँ साइन 2a इक्वल टू साइन ए है, तो आपको बताना है a 0 होगा 30 45 60। सो आप क्या करना, a की जगह 0 पुट करके देखना, LHS और RHS में सोल्व करना। अगर LHS RHS इक्वल आया तो 0 आंसर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो फिर 30 रखना, a की जगह 30 पुट करना, अगर LHS RHS इक्वल आया तो 30 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे ही चेक करना है। ऐसे ही इसका 4th पार्ट है, ये आप कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपका होमवर्क है, आप करेंगे, करना है। ठीक, नाउ अब कल कुछ बच्चे बोल रहे थे, कॉल आया था नजुमा का मैसेज कि उनको ट्रू फॉल्स में समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रू फॉल्स पहले एक्सरसाइज के कैसे करने हैं। ठीक है, देखो देखो बेटा, इसमें है स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ tan ए ऑलवेज लेस देन 1, tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। देखो जैसा आप जानते हो tan का जो फॉर्मूला होता है बेटा, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस के बराबर भी हो सकता है। इसलिए जो tan का वैल्यू है, tan का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, p ग्रेटर दैन b और p लेस दैन b और p इक्वल टू b। सो p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। सो tan a कैन बी मोर देन 1 और लेस देन 1 और इक्वल टू 1। सो पहला पार्ट आपका क्या हो गया, फॉल्स। पहला फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें कहा है कि tan का वैल्यू 1 से कम होता है, तो गलत है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, पहला फॉल्स। ठीक, नाउ सेकंड है sec ए 12/5 फॉर सम एंगल ए, sec का वैल्यू 12/5 हो सकता है, यस
सेक का फॉर्मूला होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनस 12 है, बेस 5 है। इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि हाइपोटेनस बेस से बड़ा होता है। थर्ड है कोस ए एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ए। कोस ए कोसेकेंट के लिए होता है, रॉन्ग। कोस कोसाइन का होता है। कोस किसका यूज होता है? कोस का पूरा नाम है कोसाइन। कोसेकेंट का नाम होता है बेटा कोसेक। सो कोस कोसेकेंट का नहीं होता है, ये फॉल्स हो गया आपका। ठीक। कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, कि कोट ए कोट और ए का प्रोडक्ट है। दैट मीन्स कोट और ए के बीच में मल्टीप्लाई है, रॉन्ग। कोट और ए के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, कोट नाम है टिक्नोमेट्रिक रेशियो का और ए एंगल है, तो ये फॉल्स हो गया। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो साइन का बेटा फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनियस 3, क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा हो? नहीं हो सकता। ठीक है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, हाइपोटेनियस बड़ा होता है। सो हाइपोटेनियस यहाँ छोटा आ रहा है, परपेंडिकुलर बड़ा, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक, तो क्या हुआ? फर्स्ट वाला आपका फॉल्स है, सेकंड वाला आपका ट्रू है, थर्ड आपका फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है, फिफ्थ भी फॉल्स है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना बेटा। ठीक है, सो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स और सिक्स्थ फॉल्स। ये है आपका एक्सरसाइज 8.1 के ट्रू फॉल्स। ठीक, ओके बेटा, टेक केयर, अच्छी तरह से करना। थैंक यू।